हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथमेटिक्स का प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता का पोर्शन सॉल्व करेंगे। देखिए, प्रायिकता हमेशा ही एग्ज़ाम में पूछी जाती है और यहाँ से स्कोर करना बहुत ही इजी है। यहाँ से आप अपने एक या दो नंबर पक्के कर सकते हैं। तो देखिए, पहले जिन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको करना ज़रूरी है और जो इजी भी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं इसको जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपको थ्रू क्वेश्चंस ही आपको बताता चलूँगा और आशा करता हूँ कि आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप कोई भी मॉक देना चाहते हैं तो आप मेरी एच पी फॉरेस्ट गार्ड की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए। आपको वहाँ पर केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बाकी भी मॉक मिलेंगे, आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू ज़ीरो इज कॉल्ड। अगर किसी के घटने की संभावना शून्य है तो किस तरीके का वो घटना है। देखिए, प्रोबेबिलिटी होती क्या है, ये आपकी संभावना होती है, एक चांस होता है कि कोई चीज़ होती है या नहीं होती है, उसे हम प्रायिकता कहते हैं। मान लीजिए मैं आपसे बात करता हूँ कि जो सूर्य है वो पूर्व दिशा से उगता है या पूर्व दिशा से उसका उदय होता है, तो वो आपकी प्रोबेबिलिटी कैसी कैसी प्रायिकता हुई कि आपको पता है कि सूरज हमारा पूर्व दिशा से ही उगता है, तो आपकी वो 100% सच बात है, मतलब कि आपका वो एक ट्रुथ है। तो ऐसे में आपकी प्रायिकता होती है 1 यानी कि 100%। तो इसकी बात कही है इन्होंने कि जब आपकी जो प्रायिकता है या प्रोबेबिलिटी है वो ज़ीरो है तो वो किस प्रकार का इवेंट है या घटना है। तो इस तरीके का कौन सा इवेंट होता है, वो होता है आपका ऑप्शन सी, इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटना। जैसे कि मैं कह दूं कि जो आपका सूर्य है वो पश्चिम दिशा से उगता है या आपका जो सनराइज है वो आपका पश्चिम दिशा से होता है, तो इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी या प्रायिकता होगी ज़ीरो। या हम कह सकते हैं कि जो सूर्य है, ठीक है, वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये तो गलत स्टेटमेंट है, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के इवेंट को आप क्या कहते हैं, इस तरीके के इम्पॉसिबल इवेंट को जो प्रोबेबिलिटी होती है वो आपकी ज़ीरो प्रोबेबिलिटी होती है। होपफुली आपको ये समझ आया हो। नेक्स्ट है आपका द प्रोबेबिलिटी दैट कांट एग्जिस्ट अमंग द फॉलोइंग। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी जो आपकी संभावना है या प्रायिकता है वो नहीं हो सकती है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। तो अगर आप इसमें देखिए, आपकी जो प्रोबेबिलिटी ज़ीरो भी हो सकती है, रेशियो में भी हो सकती है, परसेंटेज में भी हो सकती है, लेकिन आपकी जो प्रायिकता है वो कभी भी माइनस में या नेगेटिव में नहीं हो सकती है। तो आपका ऑप्शन भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, आपको बताया है एक इवेंट दिया है ई, जिसकी होने की प्रायिकता है 0.07। तो आपको बतानी है कि ई के ना होने की प्रायिकता कितनी है। तो हम थोड़ी बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए, आपकी जो प्रायिकता मैक्सिमम होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो एक है। ठीक है, अगर आपको दिया गया है कि पी ई यानी कि इवेंट ई होने की प्रायिकता है आपके पास 0.07, ये आपके पास दिया है, और आपको बताना है कि अगर आपका इवेंट ई नहीं होता है, ये मैंने इसलिए लगाया कि पी ई नॉट। तो देखिए कैसे होगा ये, सारे जितने भी आपके इवेंट होते हैं या जो भी घटनाएं घटती हैं उनकी टोटल प्रायिकता कितनी होती है, वो होती है आपके एक के बराबर। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, देखिए, होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता, ये नॉट समझिएगा, ना होने की बराबर कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए आपके एक के बराबर। ठीक है, तो आपको प्रायिकता दी है होने की, तो कितनी है 0.07 प्लस प्रायिकता ना होने की जो आपसे पूछी गई बराबर है एक। तो यहाँ से ना होने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी, आप इसे 1 में से माइनस कर दीजिए। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा 0.93। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 0.93। नेक्स्ट है आपका, अ बैग हैज़ 3 रेड balls and 5 green balls. If we take a ball from the bag, then what is the probability of getting red balls only?
आपसे कहा गया है हम सॉरी, एक बैग है जिसमें 3 आपकी लाल गेंद हैं, 5 आपकी हरी हैं। अब आपको बताना है कि आपने एक बॉल निकाली और वो बॉल कौन सी है, वो लाल रंग की है। तो उसकी क्या प्रायिकता होगी, जो आपने गेंद निकाली वो आपके लाल रंग की होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। मान लीजिए ये आपका बैग है, ठीक है, और इसमें आपकी 3 लाल गेंदें भी हैं, ठीक है, और आपकी 5 हरी हैं। तो देखिए मैंने ये बना दी, 3 3 6 और 2 7 और 1 8। आपके पास 8 गेंदें हैं टोटल। तो अगर मैं बात करता हूँ कि मुझे लाल की पता करनी है कि लाल ही गेंद निकले, उसकी क्या प्रायिकता होगी। तो देखिए आपके पास टोटल जो आपके रिजल्ट हैं लाल गेंद के, वो कितने हो सकते हैं, वो आपके पास 3 ही हो सकते हैं। देखिए आपके पास 3 गेंदे हैं ना। मान लीजिए मैं इस बॉल का, लाल गेंद का एक नाम दे दिया ABC, ये आपकी 3 लाल गेंदे हैं। अब मान लीजिए मैंने हाथ डाला, बैग में मैंने हाथ डाला, तो हो सकता है मैं इस वाली बॉल को उठाऊं, या हो सकता है मैं इसको उठाऊं, या हो सकता है मैं इसको उठाऊं। तो आपके पास लाल गेंद से रिलेटेड कितने रिजल्ट बने, तो 3 3 रिजल्ट बने, क्योंकि लाल गेंद निकालनी तो आप ऐसे ही निकाल सकते, या तो ये आएगी और निकालनी भी एक ही गेंद है, या ये आएगी या ये आएगी, ठीक है। तो आपके पास अनुकूल परिणाम या एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट है वो कितने हैं, डिवाइडेड बाय टोटल रिजल्ट, ठीक है। टोटल कितने हैं आपके पास सॉरी, 3 आपके पास लाल गेंदे हैं और 5 हरी है, तो 3 और 5 कितना हुआ, 8। तो आपके पास जो प्रायिकता बनी वो कितनी बनी, 3/8। ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो देखिए कभी भी मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप मुझे ये बताएं कि जो बॉल थी वो हरी बॉल थी, ठीक है। तो हरी बॉल कितनी है आपके पास, 5, और टोटल बॉल कितनी है आपके पास, 8। क्योंकि देखिए अगर मैं बात करता हूँ इन बॉल की, 2 3 4 5, देखिए जब आपने बैग में हाथ डाला, ठीक है, तो या तो आपने इस बॉल को उठाया होगा, इसको उठा सकते हैं आप, या तो इसको या इसको इसको, ठीक है। तो ये चांसेस है कि आप इनमें से कोई बॉल उठाओगे। तो कितने चांस बनते हैं, 5 चांस, या 5 प्रोबेबिलिटी बन रही है इसकी, ठीक है, कि इनमें से आप उठाओगे। तो इसी तरीके से आपको एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट था या अनुकूल परिणाम थे डिवाइड बाय टोटल रिजल्ट, तो आपका आंसर इस तरीके से 5/8 हो जाना था, अगर मैं हरी हरी बॉल के बारे में बात करता कि जो मैंने बॉल निकाली वो आपकी ग्रीन बॉल होगी। बट जो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन सी, 3/8। देखिए ऑप्शन डी क्यों नहीं हो सकता। ऑप्शन डी देखिए, आपको इस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था। अगर आप ऑप्शंस देखें, मैंने आपसे कहा है आपकी प्रायिकता 1 हो सकती है मैक्सिमम, ठीक है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, या आपकी 100% हो सकती है, ठीक है, 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। जब आप 8 को 3 से भाग दोगे तो ये आपका 2 दशमलव कुछ करके आएगा, ठीक है। तो ये आपकी 2 से ज़्यादा हो गई, 1 से ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो आपका वैसे ही गलत था। ऑप्शन ए देखें, तो मैंने आपको कहा कि प्रायिकता आपकी मैक्सिमम 1 हो सकती है, तो ये भी गलत। 8 तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये भी आपका 1 से ज़्यादा है। तो आपको कभी भी अगर आप ऑप्शंस देखें, तो अगर आपका कोई भी वैल्यू 1 से ज़्यादा बन रही है तो वो आपका ऑप्शन गलत ही होगा। तो देखिए छोटी छोटी चीज़ें होती है जो सम टाइम हमारा टाइम बचाती है एग्जाम में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग हैज 5 वाइट मार्बल्स, 8 रेड मार्बल्स एंड 4 पर्पल मार्बल्स। इफ वी टेक अ मार्बल्स रैंडमली, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग पर्पल मार्बल। आपको बताना है कि जो आप कंचा निकालेंगे वो आपका पर्पल या बैंगनी रंग का नहीं होगा। तो ठीक है, हम देखते हैं कैसे होगा। अब इसने बात की है, देखिए टोटल पहले हम बात करते हैं कि आपका टोटल रिजल्ट क्या आएगा। 5 आपके पास वाइट है, 8 रेड है और 4 पर्पल है। 5 और 8 13 और 4 17। ये तो देखिए आपका बटे में आएगा, टोटल रिजल्ट हो गया। अब इन्होंने क्या कहा है कि आपने जो कंचा निकाला वो बैंगनी रंग का नहीं है। मतलब बैंगनी रंग का नहीं है तो 2 ही रंग हो सकते हैं, या तो वो सफ़ेद होगा या आपका लाल होगा। तो मैंने देखिए, या तो आपका वो सफ़ेद होगा या लाल होगा। तो 5 और 8 कितने हुए, 13, ठीक है। इन इन 13 कंचों में से ही आपने एक बॉल कंचा निकाला होगा, ठीक है।
और डिवाइडेड बाय आपका टोटल जो रिजल्ट थे। तो आपका जो इसे सॉल्व करके आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन डी 0.77। होपफुली आपको ये समझ आया हो मैं क्या बताना चाहता था। देखिए जब आपने मान लीजिए हम बात करते हैं आपके ये आपके वाइट मार्बल्स हैं इस तरफ, ठीक है, ये आपके रेड मार्बल्स हैं, ठीक है, मैं रेड को आपको इस कलर से ले रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। ये आपके कितने हैं, 6 और 2 8, ये आपका टोटल है। अब मान लीजिए मैंने इस बैग में, ठीक है, एक कंचा निकाला, या तो मैं इसे निकाल पाऊंगा या मैं इसे निकाल पाऊंगा या इसे या इसे, ठीक है, या फिर मैं इसे भी निकाल सकता था, ठीक है। अब निकलेगा इनमें से, ये अलग अलग नहीं है, मिक्स है, ठीक है। मुझे भी नहीं पता कि मैं कौन से वाला निकालने वाला हूँ, ठीक है, पर निकलेगा तो इन्हीं में से ही ना टोटल, ठीक है। तो आपका जो बनेगा टोटल 13/17। नेक्स्ट है आपका अ डाइस इज थ्रोन इन द एयर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि आपको सीधे पहले ऑप्शंस पर जाना है। अगर आप मान लीजिए आपको कुछ भी पता नहीं है इस ऑप्शन में, तो आप सीधे कह सकते हैं कि ये तो गलत है क्योंकि एक से ज़्यादा है, ठीक है। ये आपका एक से ज़्यादा, ये भी एक से ज़्यादा, ये भी एक से ज़्यादा, ये भी एक से ज़्यादा, क्योंकि 3/2 करेंगे तो 1.5 आएगा, तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बट ये तो था, देखिए आपको ऑप्शन ही ऐसे मिले तो आपने बता दिया। अब मान लीजिए अगर आपको ऑप्शन ऐसे ना होते तो आप कैसे करते हैं। डाइस होता है जो, जिसमें हम पासा कहते हैं, उसमें कितने नंबर्स होते हैं, 1 to 6 होते हैं ना। हम उसे लूडो वगैरह खेलते हैं, जैसे आपकी आजकल तो फ़ोन पे लूडो गेम आती है, पहले तो हम ऐसे फिजिकली ही खेलते थे। तो अगर देखिए अब आपका जो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑड नंबर क्या है, जो आपके दो से भाग नहीं होते। तो आपका 1 से और 6 के बीच में कौन कौन से, 1 3 और 5। तो ये है आपका, इन नंबर में से आपका एक ऑड नंबर आएगा। जब आप पासा फेंकेंगे हवा में, तो या तो आपका 1 आया या 3 आया 5, तो ठीक है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या बनी इन तीन नंबर्स की, 3/, और टोटल जो आपके नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो 1/2। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका इफ वी थ्रो 2 कॉइन्स इन द एयर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल्स विल बी। अगर आप हवा में दो सिक्के फेंकते हैं तो दोनों पर अगर टेल आए तो उसकी क्या संभावना होगी। तो देखिए अगर आप यहाँ भी ऑप्शन से जाएं तो आपकी ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गए। 50% आपने काम कर दिया, बाकी आपको 50% खुद करना है। तो देखिए आपका जो सैंपल स्पेस होता है कैसे बनता है। अगर आप दो कॉइन इकट्ठे फेंकते हैं, या तो देखिए हेड हेड आ सकता है, या आ सकता है टेल टेल, या आ सकता है हेड टेल, और आ सकता है टेल हेड। मतलब जैसे आपने पहली बार एक कॉइन फेंका तो आपके पास आ गया हेड, दूसरी बार फेंका तो भी हेड आया, मान लिया अगली बार आपने फिर से फेंका तो टेल आया, फिर टेल आया, या पहली बार जब फिर से फेंका तो हेड आया, फिर टेल, फिर टेल, और फिर हेड, ठीक है। तो आपके पास टोटल आउटकम कितनी बनी, मतलब कितने रिजल्ट आए, 1 2 3 और 4, टोटल रिजल्ट आया आपके पास 4। अब देखते हैं, आपसे पूछा गया है कि दोनों आपके पास क्या होने चाहिए, टेल। तो देखिए एक ही है ना आपके पास जिनके पास टेल और टेल है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, अनुकूल परिणाम यानी कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट, और टोटल रिजल्ट कितने थे, 4। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी आपकी ऑप्शन बी 1/4। नेक्स्ट है आपका इफ टू डाइस आर थ्रोन इन द एयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 3 विल बी। मान लीजिए अब आपने क्या किया, आपने दो पासों को हवा में फेंक दिया, ठीक है, और आपको ऐसी प्रायिकता या संभावना बतानी है कि जब आपके पास जो रिजल्ट आए, जो नंबर आए, उनका सम या उनका टोटल योगफल जो भी है वो 3 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए कैसे हो सकता है। अब आपने दो पासे फेंके तो 3 कैसे कैसे बन सकता है, या तो आपका पहला 1 आ जाए और दूसरा 2 आ जाए, या फिर पहला आपका 2 आ जाए और दूसरा 1 आ जाए।
ठीक है। बाकी तो आपके पास कोई रिजल्ट ही नहीं बनता, क्योंकि एक और दो तीन, दो और एक तीन। बाकी तो आपका सभी रिजल्ट या तो कम बनते हैं या ज़्यादा बनते हैं। तो आपके पास अनुकूल परिणाम कितने हुए? टोटल 2। और जब आपने पासे को फेंका, ठीक है, जब भी देखिए, अगर आप पासे को एक बार फेंकते हैं तो आपके पास टोटल रिजल्ट कितना आता है? 6। दो बार फेंकेंगे तो कितना? 6 के स्क्वायर कितना होता है? 36। तीन बार करेंगे तो कितना रिजल्ट आएंगे? टोटल 216। तो आपने दो बार फेंका है तो कितने रिजल्ट आएंगे? टोटल 36। तो आप इसे जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपके पास आएगा ऑप्शन सी, 1/18। होपफुली आपको ये समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द सेट ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन कार्ड। तो आपको बताना है कि आपको ऐसी संभावना बतानी है कि जो आप पत्ता निकालें वो आपका क्वीन का हो या रानी का हो। तो देखिए, जो आपके रानी के पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं? वो होते हैं आपके 4। और टोटल जो आपके पत्ते हैं वो कितने होते हैं? 52। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आपकी या प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 1/13। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। देखिए, आप जितने भी पत्ते हैं आपके, जो भी कार्ड्स हैं, उन्हें आप याद रख लीजिए कि ब्लैक कितने होते हैं या रेड जो भी होते हैं। ठीक है, आप उन्हें प्लीज़ याद रखें, बिकॉज क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। अ फिश टैंक हैज़ 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फिश टेकन आउट इज मेल फिश। तो आपको बताना है कि संभावना क्या है कि जो आप मछली बाहर निकाले टैंक से, वो आपकी मादा या सॉरी पुरुष मछली होगी या मेल फिश होगी। तो देखिए, आपके पास टोटल कितनी मछलियां हैं? 5 और 8 3, 5 और 8 13। 13 आपकी मछलियां हो गई। और आपको बताना है कि जो मछली निकाली वो आपकी मेल फिश, और मेल फिश कितनी है आपके पास? 5। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 5/13। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक प्रयोग की सभी प्राथमिक घटनाओं की संभावना का योग क्या है? मैंने आपको बताया था, ऑप्शन बी आपका 1 होता है। जितने भी आपके इवेंट्स घटते हैं, जैसे मान ली E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो एन, तो इनका जो टोटल होता है वो कितना होता है प्रायिकताओं का घटने का? ये होता है ऑप्शन बी 1। A card is selected at random from a well-shuffled deck of 52 playing cards. The probability of its being a face card. आपको बताना है, आपने एक पत्ता निकाला 52 पत्तों में से, और वो आपका एक फेस कार्ड है। तो फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे पास? वो होते हैं आपके पास 12। और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। तो जब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा 3/13। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3/13। एन इवेंट कांट अकर देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज। कोई भी आपकी जो घटना है वो नहीं घट सकती, उसकी क्या संभावना है? जैसे अभी हमने बात की थी, ऑप्शन डी 0 प्रोबेबिलिटी होती है उसकी। एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, इट्स प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू। मतलब एक घटना होने की संभावना ही नहीं है, बट फिर भी आप मान लेते हैं कि शायद शायद घट जाए। ठीक है, वैसे वो घटे ही नहीं। ठीक है, बट फिर भी इन केस, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है ऑप्शन ए 0.0001, मतलब कि 0 के ही बराबर। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी, देन आपको बताना है अगर आपकी पी है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, तो इनमें से कौन सी आपकी जो आपकी ऑप्शंस होंगे वो सही होंगे। तो देखिए, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 1 से ऊपर नहीं हो सकती, तो ऑप्शन बी गलत। ठीक है, आपका जो लेस देन 0 भी नहीं है, ये भी आपका गलत है। और अगर आप बात करते हैं ऑप्शन डी, मैंने आपसे कहा कि आपकी प्रोबेबिलिटी ना तो माइनस हो सकती है और ना ही ग्रेटर देन 1 हो सकती है। ठीक है, तो आपकी ये तीन ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। तो आपका ऑप्शन डी या तो 0 होगी या लेस देन
इक्वल टू 1 होगी, मतलब या तो 0 होगी या 0 और 1 के बीच में होगी या 1 होगी। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। आपको बताना है जब आपका रेगुलर ईयर्स हैं, ठीक है, नॉन लीप ईयर है, तो जो आपका वो उसमें संडे आएंगे वो कितने होंगे आपके 53 होंगे। आपको पता है हमारे पास 365 डेज होते हैं, तो उसमें 52 तो आपके वीक हो जाते हैं, ठीक है, 52 हफ्ते होते हैं, और एक उसमें अब दिन होगा, क्योंकि 52 हफ्तों में कितने दिन होते हैं 364, और आपके पास टोटल दिन होते हैं 365। तो अब आपको बताना है जो ये एक दिन होगा, ठीक है, ये आपका संडे होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपके पास हफ्ते में कितने दिन होते हैं, आपके पास 7 दिन होते हैं। जो आपका ये दिन है, ठीक है, ये आपका होना चाहिए संडे ही, ठीक है। तो संडे होने की प्रायिकता हो गई आपके पास 1 डिवाइडेड बाय टोटल जो रिजल्ट, मतलब दिन तो कोई भी आपके पास जो आप चूज करेंगे वो चूज करेंगे आप संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो आपके पास जो टोटल रिजल्ट बनते हैं वो बनते हैं आपके पास 7, और आपको पता है कि वो संडे ही होगा, ठीक है। तो आपके पास 1/7 इसका राइट आंसर होगा। If the probability of an event is p, the probability of its complementary event will be। यदि किसी घटना की संभावना p है तो उसके पूरक घटना की संभावना क्या होगी। तो देखिए वो क्या होगी, p नहीं होगी, 1 माइनस p होगी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपकी 1 होती है, और 1 में से आप जब इसकी घटा देंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। पी में से तो आप नहीं घटाएंगे 1 को, तो वो गलत होगा। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गेटिंग अ बैड एग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लॉट ऑफ 400 इज डेसिमल 035। द नंबर ऑफ बैड एग्स इन द लॉट इज। आपको बताना है आपके पास एक 400 अंडे की ट्रे है, आप कुछ भी मान लीजिए, और उसमें जो आपके खराब अंडे हैं उसकी प्रायिकता है 0.035। आपको खराब अंडे बताने की उस लॉट में कितने हैं। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बैड एग, मतलब कि खराब अंडे की कैसी होगी, नंबर ऑफ बैड एग, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल एग्स। तो बैड एग की कितनी प्रोबेबिलिटी है 0.35, और आपको नंबर ऑफ बैड एग्स बताने, ठीक है, बैड एग्स, और डिवाइडेड बाय टोटल एग्स कितने 400। तो यहाँ से जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ बैड एग्स आ जाएंगे। तो क्या होगा ये 400 इंटू 35, और जब हम इसका डेसिमल हटा देंगे यहाँ से तो ये बन जाएगा आपका 100, ठीक है। तो जब आप इसे काटेंगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा आपका, यहाँ से 2 जीरो चली गई, ठीक है, और 4 इंटू 35/10, तो 5 चुका 20, 4 3 12, और 4 14 डिवाइडेड बाय 10। तो ये बन जाएगा आपका 14 आपके जो है उसमें खराब अंडे हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 2 प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा प्ले अ टेनिस मैच। इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच इज। आपको बताना है कि जो संगीता के मैच जीतने की संभावना 0.62 है, तो रेशमा के मैच जीतने की संभावना कितनी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको 1 में से, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ठीक है, उसमें से आपको 0.62 को सब्सट्रैक्ट करना है, और आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा आपका 0.38। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। तो ये थे आपके प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता से पूछे जाने वाले प्रश्न। यहाँ से आपका 1 नंबर कंफर्म हो सकता है अगर आप अच्छे से और केयरफुली इस सेक्शन को पढ़ें। बहुत ही ईजी सेक्शन है, आप सभी को ही आता है।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी फीडबैक है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं आपको किस और टॉपिक पर वीडियो चाहिए। इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी, फॉर यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।